एलोन मस्क ने दजाली टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। होलोग्राफिक्स और स्टारलिंक का मकरू खेल दुनिया को कैसे धोखा दिया जा रहा है। मुआज़िज़ दोस्तों, एलोन मस्क की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी जैसे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट और होलोग्राफिक्स को मुतारिफ कराने के बाद दुनिया भर में एक नई बहस ने जन्म लिया है। बाज लोग इसे महज साइंसी तरक्की समझते हैं, जबकि कुछ हल्के इसे दज्जाल के फितने से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब पूरी दुनिया में एक ही लम्हे में इंटरनेट, आवाज और तस्वीर पहुंचाने की सलाहियत आम हो जाएगी तो ये वही निजाम बन सकता है जिसके जरिए दज्जाल अपने फरेब को फैलाएगा। स्टारलिंक का मकसद जमीन के हर कोने में तेज तरीन इंटरनेट देना है, चाहे वो सहरा हो, पहाड़ हो या समंदर। इसी तरह होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए बगैर जिस्म के तस्वीर और आवाज को हकीकी शक्ल में पेश किया जा सकता है, जो देखने वालों को हकीकत और धोखे के दरमियान फर्क भुला देती है। अहादीस में दज्जाल के फितने को तारीख का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो लोगों को हैरान कर देंगी। वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को सब्ज होने का हुक्म देगा तो फसलें उगाएंगी, और वो जन्नत और जहन्नुम का धोखा भी दिखाएगा। बाज़ रिवायात में आता है कि वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से सफर करेगा, यहाँ तक कि कोई इलाका उसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। आज की टेक्नोलॉजी को देखें तो सैटेलाइट और डिजिटल नेटवर्क के जरिए एक लम्हे में दुनिया भर में पैगाम पहुंचाना मुमकिन हो चुका है, जो इन अहादीस की याद दिलाता है। होलोग्राफिक्स के जरिए किसी शख्स या मंजर को इस तरह पेश किया जा सकता है कि देखने वाला उसे हकीकी समझे। अगर कोई ताकतवर फितना परवर शख्सियत इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे तो वो लोगों को अपने झूठे दावों से आसानी से मुतासिर कर सकती है। दज्जाल के बारे में आया है कि वो खुद को खुदा कहने की जसारत करेगा और उसके पास ऐसे फरेब होंगे कि कमजोर ईमान वाले लोग धोखे में आ जाएंगे। आज के दौर में जब इंसान स्क्रीन पर नजर आने वाली हर चीज को सच मान लेता है तो ये फितना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन, ताहम ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी बजाते खुद न दज्जाल है और न ही बुरा जरिया। ये इंसान के इस्तेमाल पर मुनहसर है कि वो इसे खैर के लिए इस्तेमाल करता है या शर के लिए। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर नई इजाद से खौफजदा हो जाए, बल्कि ये सिखाता है कि ईमान को मजबूत रखा जाए और हक और बातिल में फर्क पहचाना जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के वाज़ेह तरीके भी बताए। अहादीस के मुताबिक दज्जाल के फितने से बचने का सबसे अहम जरिया मजबूत ईमान है। सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयात और बाज़ रिवायात के मुताबिक आखिरी 10 आयात की तिलावत को दज्जाल से हिफाजत का जरिया करार दिया गया है। इसके अलावा दज्जाल की एक बड़ी निशानी ये बताई गई कि वो एक आंख से काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता है या नहीं। ये निशानियां इसलिए बताई गई ताकि मोमिन धोखे में ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दज्जाल के जमाने में हक पर कायम रहना मुश्किल होगा, इसलिए उलमा की सोबत इख्तियार करो, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखो और दुनियावी चमक दमक से मरूब ना हो। आज के दौर में इसका मतलब ये है कि हम सोशल मीडिया, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी पर नजर आने वाली हर बात को आंख बंद करके सच न माने, बल्कि अक्ल और दीन दोनों की रोशनी में परखें। आखिर में ये समझना जरूरी है कि दज्जाल का फितना किसी एक इजाद या एक शख्स तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये एक आजमाइश होगी जिसमें ईमान, शऊर और सच्चाई का इम्तिहान लिया जाएगा। एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी हो या किसी और की, असल सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है, बल्कि ये है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। अगर हम कुरान, सुन्नत और सच्ची दीनी तालीमात से जुड़े रहे तो कोई भी फितना हमें गुमराह नहीं कर सकता, और यही दज्जाल के फितने से बचने का सबसे मजबूत और महफूज रास्ता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा, और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।